नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म है उसको हम लोग सीखेंगे। वो एग्ज़ाम में बहुत पूछता है वो सब क्वेश्चन है, और मेरा जो न्यूमेरिकल भी बनेगा उससे बहुत सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग सीखे थे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, फिर कॉनकेव मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने तरह से बांटा गया है, दो तरीक़ा से बांटते हैं। उसके बाद कैसे हमको स्फेरिकल मिरर को डिफिनेशन लिखना है, कैसे हमको रिफ्लेक्टिंग सरफेस और हॉलो स्फीयर दो वर्ड याद करके रखना है जिससे हम एक सेंटेंस बना लें। और उसी तरह कॉनकेव मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में भी इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग सीख गए। थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं कि क्या है मेरा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? ए मिरर इज द ए स्फेरिकल मिरर इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। हम सिंपली बच्चों ये वर्ड याद रखे हुए इसीलिए हमको याद है, तो आप लोग भी इसी वर्ड को याद रखिएगा। अब कॉनकेव में हम लोग क्या याद करना था? कर्व इनवर्ड, और कॉन्वेक्स के लिए कर्व आउटवर्ड। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए कर्व इनवर्ड इज नॉन एज या कॉल्ड एज ए कॉनकेव मिरर। कॉल्ड एज का मतलब कॉल्ड ए या कॉल्ड मतलब कहा जाता है। याद रखिएगा, कॉल्ड का जो मीनिंग होता है वो कहा जाता है। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देखे थे क्या कि ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है एक कॉनकेव मिरर कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर को हिंदी में गोलीय दर्पण बोले। हुज मतलब होता है जिसका। पहले तो समझना है सेंटेंस मेरा क्या बोल रहा है, पहले समझ के याद करना है, और कैसे याद करना है वो भी हमको सीखना है। उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर को भी हम लोग उसी तरह किए हुए थे। क्या था कि कर्व आउटवर्ड स्फेरिकल मिरर हुज मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो जिसमें रिफ्लेक्शन होता है जो सरफेस में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इज कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड एज मतलब कहा जाता है या कहते हैं एक कॉन्वेक्स मिरर, तो उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब बच्चों इससे अब टर्म हम लोग याद रखेंगे, कुछ हम लोग टर्म, इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो हमको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग मिरर को देखते हैं। ये जो है ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, और ये जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो जो हम लोग फिगर बनाए थे इस तरह का, तो एक्चुअली में ये जो फिगर है बच्चों, ये इस तरह का मिरर का फिगर है, मतलब कि गोल है। वो चीज़ मेरा क्या है? गोल है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एपरेचर। सबसे पहले हमको ये जो दिख रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसमें ये दिख रहा है, ये मेरा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ से यहाँ जो मेरा ये होता है वो क्या रहता है? उसको बोलते हैं एपरेचर। ऐसा मतलब कि एपरेचर क्या है? ये एक प्रकार का डायमीटर है। इसको अगर हम किए तो सर्किल जैसा दिख रहा है, और सर्किल जैसा दिख रहा है तो सर्किल का क्या क्या होता है? डायमीटर होता है। तो डायमीटर जो होगा यहाँ से यहाँ, ये मेरा क्या कहलाएगा? एपरेचर। तो एपरेचर हम पहला वर्ड हम सीख गए कि मेरा क्या है? पहला एपरेचर। एपर्चर। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक, अगर हम इसको सेंटर बनाएं, ये जो मेरा सर्किल बन रहा है उसका सेंटर जो बनाए यहाँ पे, ये कहलाएगा मिरर का पोल। तो हम लोग क्या सीखें? पोल। दूसरा पोल को हिंदी में बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं। और पोल जो है, जैसे हम लोग फिगर में देखते हैं बुक वगैरह में, इस तरह का दिया हुआ रहता है। बहुत सारे बच्चे तो नहीं समझ पाते हैं,
लेकिन ये जो है ये मिरर है, यही गोल वाला मिरर है और इसको इस तरह का रखा हुआ है और यहाँ पे लिख देते हैं पोल। तो ये पोल मेरा क्या है, ये सेंटर वाला पॉइंट को ही पोल बोल रहे हैं। तो पोल सीख गए, दूसरा वर्ड। तीसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा वर्ड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर को बोलते हैं हिंदी में केंद्र, ऑफ को बोलते हैं का, कर्वेचर को बोलते हैं वक्रता, वक्रता। तो वक्रता केंद्र, वक्रता का केंद्र या वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। वो क्या होता है बच्चों, जब हम ये स्फीयर को, ये जो ग्लास है इसको हम कोई गोला से निकाले हैं, स्फीयर जो है ग्लास का जो स्फीयर है उसका गोला निकाले हैं और वो गोला इस तरह का रहता है गोला, और उसके बीच में एक सेंटर होता है, वही सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अब उसी तरह क्या होगा कि ये जो गोला है यहाँ से सेंटर से वहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ रेडियस। उसको क्या बोल देंगे, रेडियस। तो रेडियस को बोलते हैं त्रिज्या, बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं, त्रिज्या केंद्र बोलेंगे या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ये जो कर्वेचर है इसको हम अगला पॉइंट क्या सीखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो मेरा ये कर्व ही है, ये जो मेरा ये मेरा क्या है, एक प्रकार का कर्व है और इसी का जो रेडियस जो स्फीयर से बना है उसका जो रेडियस होगा उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इतना हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके बाद इतना पहले हम देख लेते हैं, पहले फिर से रिकॉल करते हैं कि एपरेचर क्या है। यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है इसको बोलेंगे एपरेचर। पोल क्या बोलेंगे, यहाँ का जो केंद्र बिंदु है, यहाँ का सेंटर है जो एक प्रकार का सर्किल बना रहा है मिरर में, इसको बोलेंगे पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे, कि ये जो मेरा मिरर बना वो कोई गोला से बना होगा और गोला का क्या होगा कि एक सेंटर होगा और सेंटर को ही क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब गोला का जो रेडियस होगा जिससे ये मिरर मेरा बना है, ये मिरर, उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 4 गो पॉइंट, 4 गो हमको वर्ड हम लोग सीख चुके हैं। अब इसके आगे वाला वर्ड सीखते हैं क्या होता है। अब बच्चों अब वो समझ गए कि बुक में जो फिगर बना हुआ है इस तरह का कैसे बनता है, वो हम जान चुके हैं किस तरह का बनता है। अब यहाँ मेरा क्या है, इसको बोलते हैं पोल। उसका जो अभी हम लोग सीखे हैं पोल किसको बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ये मिरर है, इस तरह का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, हमेशा बाएं तरफ लेना है। ये हो गया बाएं और इधर हो गया दाएं, तो बाएं तरफ हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रखा जाता है सुविधा के अनुसार। तो अब देखिए ये जो मिरर है ये कोई गोला से बना होगा, उस गोला को जो सेंटर होगा ये इस तरह का होगा। अगर हम इसको मिला दें इस तरह का, देखिए इस तरह का सेंटर होगा, इसको बोल दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोल दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, गोला का ही वो। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस कहलाता है। हम लोग सर्किल में भी पढ़े हैं, गोला में भी पढ़े हैं, स्फीयर में भी। तो वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया। अब देखिए ये मेरा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये मेरा हो गया पोल हो गया। तो अगर हम इसको और इसको हम लाइन को ज्वाइन करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ा देंगे इधर,
और इसके बाद भी हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो बच्चों, ये जो मेरा लाइन बनेगा, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हिंदी में बोलते हैं, प्रिंसिपल को मुख्य बोलते हैं, और एक्सिस को बोला जाता है अक्ष। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस सीखने के बाद ये जो है, यहाँ मेरा प्रिंसिपल एक्सिस बन गया। अब आता है कि अगर कोई लाइट यहाँ से आता है इसके पैरेलल में, जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल में आता है, तो एक जगह पे कट किया प्रिंसिपल एक्सिस में, और प्रिंसिपल एक्सिस में जो कट किया, इधर से भी आया लाइट, इसका डायरेक्शन हम बना देते हैं ऐसे, ऐसे मतलब कि ऐसे गया और ऐसे टकरा के इधर चला गया। उसी तरह यहाँ पे इसके पैरेलल में है, ये पैरेलल मतलब समांतर में, यहाँ से टकरा के चला गया, तो एक तो मेरा पॉइंट बन जाता है। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों इसको हम प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं, अभी हम थोड़े देर में सीखेंगे इसको, प्रिंसिपल क्यों बोला जाता है, प्रिंसिपल और दूसरा लाइन को क्यों नहीं बोलते हैं। तो अभी हम सीखेंगे, केवल अभी नाम याद रखना है कि इस पॉइंट को बोलें प्रिंसिपल फोकस। तो ये मेरा जो है, जो मेरा यहाँ से यहाँ तक जो है, ये मेरा क्या है? रेडियस है। ये जो कर्व है, जो मेरा मिरर है, मिरर क्या है? एक प्रकार का कर्व है। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो प्रिंसिपल फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, याद रखिएगा। अगर ये जो मेरा क्या होगा, फोकस जो है, फोकस मेरा क्या है? एक प्रकार का लेंथ है। यहाँ से पोल से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो मेरा कहलाता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, और उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम आर से डिनोट करते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। तो कुछ नाम भी सीख रहे हैं और कुछ मेरा साइन भी सीख रहे हैं, नोटेशन क्या क्या से हम डिनोट करते हैं वो चीज़ को। तो ये जो प्रिंसिपल फोकस है, वो किसका आधा रहता है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उसका आधा रहता है, ये याद रखिएगा। रेडियस ऑफ प्रिंसिपल फोकस हम लोग सीख गए। अब देखिए, प्रिंसिपल फोकस जो है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इसको, इस पॉइंट को हम बोल दिए प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। याद रखिएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ है। और फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस को भी एफ से ही डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ को भी एफ से। छोटा एफ मतलब प्रिंसिपल फोकल लेंथ हम उसको बोल सकते हैं, और प्रिंसिपल फोकस को एफ से। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा, बड़ा एफ मतलब ये फोकस, और फोकल लेंथ मतलब छोटा, और ये मेरा आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ हम लोग सीख गए। अब इसको यहाँ से, ये जो पॉइंट है, इसी पॉइंट में अगर हम एक्सिस के साथ एक प्लेन हम लगाएं, प्लेन, प्लेन मतलब कि क्या, किस तरह का बोले, मान लीजिए कि ये मेरा है, इसको हम इस तरह का लगाएं, तो ये मेरा प्लेन है, तो ये मेरा क्या कहलाया? फोकल प्लेन उसको बोलेंगे। क्या वर्ड याद करेंगे? फोकल, फोकल प्लेन। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में हम लोग केवल नाम याद रख रहे हैं। क्या क्या? सबसे पहले हम लोग क्या किए, क्या नाम सीखे? एपरेचर, अपर्चर। दूसरा नाम क्या सीखे? पोल सीखे, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। तीसरा में क्या क्या देखें? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा में क्या देखें? वक्रता केंद्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्रता, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। उसके बाद चौथा में क्या देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे उसको हिंदी में, वक्रता त्रिज्या। और त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, एक सर्किल का जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही मेरा क्या है, त्रिज्या है। तो ये मेरा गोला का है, गोला में भी रेडियस होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको बोलेंगे। 5वां नंबर में हम लोग क्या सीखें, प्रिंसिपल फोकस। 5वां नंबर में हम लोग क्या देखें, प्रिंसिपल एक्सिस देखें, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। छठा में हम लोग क्या देखें, प्रिंसिपल एक्सिस देखें तो प्रिंसिपल फोकस देखेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कोई बच्चों को। प्रिंसिपल फोकस मतलब कि अगर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल कोई लाइट जाता है और वो लाइट किस में आता है, प्रिंसिपल एक्सिस में कट करता है, वहाँ पे एक पॉइंट बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। 7वां में हम लोग क्या देखेंगे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, जो फोकस मेरा बना पोल से वहाँ तक का डिस्टेंस। हम कभी भी डिस्टेंस अगर मेजर करना है पोल से, याद रखिएगा पोल से ही हमको मेजर करना है, तो पोल से फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब 8वां पॉइंट में क्या सीखेंगे, क्या सीखे हैं, फोकल प्लेन। अगर हम इस फोकस में अगर कोई प्लेन हम रखें तो वो मेरा क्या कहलाता है, फोकल प्लेन। तो बच्चों इस वीडियो में, इस एपिसोड में हम लोग केवल नाम सीख रहे हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे अब इसको नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।